वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया? है विवेक? कैसे? मेरे दिन चांद छुट्टियों के दिन होते हैं ना, जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन प्रैक्टिस साथ के साथ नहीं कर रहे हैं तो हमारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और एक दो महीने बाद हम सारी चीजों को ना भूलने लगते हैं, क्योंकि भूलना हमारी फितरत में है। देखो, हर इंसान की फितरत है भूलना, और जरूरी भी है। अगर आप चीजों को भूलोगे नहीं तो एक दिन पागल हो जाओगे, है ना। दुनिया भर की टेंशन आपके दिमाग में घुस जाएंगी। तो इसीलिए भूलना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है, चीजों को। तो है ना। तो इसीलिए जो चीजें हमें नहीं भूलनी है ना, उन चीजों का हमें समय समय पर रिवीजन करना होता है, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशंस को निभाना चाहते हैं, अगर आप किसी रिलेशन को निभाना चाहते हैं, तो बेटा अगर आपने डिस्टेंस कर दिया, लॉन्ग कम्युनिकेशन कर, मतलब कम्युनिकेशन गैप अगर है, तो वो कम्युनिकेशन गैप अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो रिलेशन ना कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए समय समय पर वो कम्युनिकेशन गैप को हमें कम करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, तब वो रिलेशन लंबे समय तक चलते रहते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो इस रीजन की वजह से हमें चीजों को समय समय पर रिवाइज करना होता है, जिन चीजों को हमें लाइफ में नहीं भूलना। जिन चीजों को भूलना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे बेटा डाइस चैप्टर। डाइस चैप्टर में हमने पहला केस पढ़ा था, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन। वन फिगर वाले सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, दुनिया का कोई क्वेश्चन हमसे पूछ ले हम सॉल्व कर देंगे। फिर हमने पढ़ा केस सेकंड, है ना, व्हेन टू फिगर्स आर गिवन। टू फिगर के अंदर भी तीन केस बनते हैं, नो कॉमन। टू फिगर के अंदर भी तीन केस बनते हैं, व्हेन देयर इज नो कॉमन, when there is only one common, when there is only one common, and when there are only two common, है ना, when there are only two common। और ये तीनों हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अच्छा, हमने एक स्पेशल वन कॉमन ट्रिक भी सीखी थी अलग से। हमने स्पेशल वन कॉमन ट्रिक सीखी थी। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक कब अप्लाई होगी? स्पेशल वन कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी जब नो कॉमन में ना एक कंडीशन दे दी जाए। जब नो कॉमन में एक कंडीशन दे दी जाए, वो कौन सी कंडीशन होती है? नो कॉमन में एक कंडीशन दे दी जाए, और कौन सी कंडीशन दे दी जाए? कि कोई भी एक सरफेस किसी दूसरे के अपोजिट है। तो नो कॉमन में ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक यूज होती है, ठीक है। नो कॉमन के अलावा किसी में भी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नो कॉमन में ही स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगती है, जब हम एक तरफ क्लॉकवाइज घूमते हैं और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वन फिगर और टू फिगर के सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन, वन फिगर का भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, टू फिगर का भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में हम गलती से भी नहीं फंस सकते। और हमने, है ना, अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास में मैंने आप लोगों को वन फिगर और टू फिगर के कितने क्वेश्चन करा दिए? क्लास में मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन करा दिए वन फिगर और टू फिगर के। हालांकि मैंने कुछ प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराई है, लेकिन अभी फिलहाल हम इस 20 के आगे चलते हैं। इस 20 के आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे केस थर्ड। केस थर्ड का मतलब समझ रहे हो? केस थर्ड का मतलब है व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन। व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, जब हमारे, है ना, एग्जाम में एक ही डाइस की दो से ज्यादा फिगर्स होंगी। जब हमारे एग्जाम में एक ही डाइस की व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, जब हमारे एग्जाम में एक ही पासे की, जब हमारे एग्जाम में एक ही पासे की क्या होंगी? दो से ज्यादा फिगर होंगी। व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, जब दो से ज्यादा फिगर होंगी, तब वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? 20 क्वेश्चन हम यहाँ कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, देर आर थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की ना तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। देर आर थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया एक दो तीन। दोबारा से डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया चार पांच छह। फिर जब एक और बार हमने डाइस को देखा, एक और बार जब हमने डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया चार तीन पांच, है ना। देयर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। यहाँ पर एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां हैं। तो भैया इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डील करेंगे? तो देखो, जब भी आपको एग्जाम में एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थिति दी जाए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? आपको क्या करना है, कोई भी सेलेक्ट दोस टू फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। सेलेक्ट दोस टू फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक।
है ना, सेलेक्ट दोस टू फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक लगा दो बेटा, वन कॉमन ट्रिक। कोई भी ऐसी दो फिगर छांटो जिसमें वन कॉमन ट्रिक का यूज हो सके, काम खत्म। बताओ ऐसी कौन सी दो फिगर है जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं, है ना। एक बच्चा बड़ा परेशान है ना, क्या हो गया इस बच्चे को, प्लीज डू समथिंग, सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूं, क्या हो गया इसके साथ। आज आपका हेयर का राज क्या है? ये नहीं है, क्या है दिक्कत तो बताओ तुम अपनी, किस बारे में क्या मदद करूं, तुम बताओ प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम बताओ। हाँ जी, कॉल बैक करा दीजिएगा। चलो, तुम्हें तो कॉल बैक करा देंगे, और बाकी बच्चे के तुम्हें क्या परेशानी है? आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वहां पर कुछ नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर आपके पास, कहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कहाँ पर कुछ नहीं हुआ, किससे रिलेटेड कुछ नहीं हुआ। देखो पहली दो फिगर को हम चूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप फर्स्ट और सेकंड फिगर से सॉल्व करोगे, अगर इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट और सेकंड फिगर से सॉल्व करोगे तो आपको नो कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी। और नो कॉमन ट्रिक क्या कहती है, ये जो तीन नंबर है, एक दो तीन, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीन नंबर आ सकते हैं, चार पांच छह। इसीलिए नो कॉमन ट्रिक लगाने का कोई फायदा नहीं बना, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट आंसर्स हमें देखने को नहीं मिले, है ना। हाँ जी बेटा, अगर आपकी बुक डैमेज आई है तो प्लीज रिटर्न, उसको रिटर्न कर दें आप, वहां पर ऑप्शन आता है। और अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है रिटर्न का, तो बुक पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, वहां पर हमारी टीम आपको रिप्लाई दे देगी 100%। ठीक है, चलिए। अगर सर मैं इस क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड फिगर से सॉल्व करता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड फिगर से सॉल्व करता हूं, तो बेटा सेकंड और थर्ड फिगर में लगेगी टू कॉमन ट्रिक, बेटा 4 5 और 4 5। तो 4 5 4 5 हटा दो, तो 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 3 है ना। और 4 और 5 के अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो कि नंबर दिख नहीं रहा है, यानी कि हमें अभी भी सारे आंसर्स नहीं मिले। हाँ, अगर हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता व्हाट इज अपोजिट टू 3, अगर हमसे पूछते ना व्हाट इज अपोजिट टू 3, तो हम इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ सेकंड थर्ड फिगर से दे सकते थे, भैया तीन के विपरीत क्या होगा, चार पांच को हटा दो, तीन के विपरीत छह होगा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड फिगर से दे सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज अपोजिट टू 3, तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है, हम सेकंड और थर्ड फिगर से दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अपोजिट टू 1, तो तुम फंस जाओगे। तो सेकंड और थर्ड फिगर से भी सारे आंसर नहीं आ रहे, इसीलिए अब हम यूज करेंगे फर्स्ट और थर्ड फिगर को। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड फिगर का यूज करता हूं, तो बेटा फर्स्ट और थर्ड फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं हम, तीन तीन, तीन तीन को ऊपर नीचे लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो। तीन से क्लॉकवाइज 3 1 2, तीन से क्लॉकवाइज 3 1 2, है ना। तीन से क्लॉकवाइज 3 5 4, तीन से क्लॉकवाइज 3 5 4। तो भैया तीन के विपरीत छह, तो हमें जो सारे आंसर्स पता चले हैं, है ना, तीन के विपरीत छह तो हम यहीं से पता लगा सकते थे, लेकिन अगर एक के विपरीत पूछा जाता तो हम आंसर क्या देते, पांच। समझ रहे हो, व्हाट इज अपोजिट टू 1, 5। तो कहने का मतलब यह है, जब भी एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर हो, जब भी एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर हो, दो से ज्यादा फिगर हो, बेटा चैप्टर मिसिंग नहीं है, चैप्टर मर्ज है, मर्ज। चैप्टर एक भी मिसिंग नहीं है। जो पीवाईक्यू बुक है ना रीजनिंग, इसमें है ना नॉन वर्बल रीजनिंग के 10 चैप्टर को एक साथ मर्ज करके एक सिंगल चैप्टर बनाया गया। एनालिटिकल रीजनिंग के 10 चैप्टर को एक साथ मर्ज करके एक सिंगल चैप्टर बनाया गया। तो इसीलिए नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, समझ रहे हो, वो मर्ज किए हुए हैं पीवाईक्यू रीजनिंग की बुक में। हाँ जी। तो कहने का मतलब है, जब भी एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर हो, आपको क्या करना है, सेलेक्ट दोस टू फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन ऑफ अ सिंगल डाइस, देन do one thing, select those two figure in which we can apply one common trick and get all your answers। ठीक है, and get all your answers। कोई भी ऐसी दो फिगर छांटो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकें, बात खत्म। कोई भी ऐसी दो फिगर छांटो जिसमें वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकें, बात खत्म। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। कोई भी दो फिगर छांट लो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को ना, अब मैं आप लोगों को
है ना। अच्छा, मेन वाली रीजनिंग की बुक मंगाई थी तो बेटा वो जहां से मंगाई थी वहां रिटर्न कर दो या व्हाट्सअप कर दो। उसको मैंने बताया था ना, व्हाट्सअप कर दो। क्वेश्चन नंबर 22, डाइस है। पहली बार जब हमने इस डाइस को देखा, पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3। जब दोबारा से मैंने इस डाइस को देखा, दोबारा से मैंने इस डाइस को देखा, ठीक है, तो मुझे दिखाई दिया, दोबारा से जब मैंने इस डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 4 6 5। ठीक है, इसके बाद फिर एक और बार मैंने इस डाइस को देखा, फिर जब मैंने एक और बार इस डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 1 5 6। फिर एक और बार जब मैंने इस डाइस को देखा, चौथी बार जब मैंने इस डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 4 2। फिर एक और बार जब मैंने इस डाइस को देखा, पांचवी बार जब मैंने इस डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 5 3 4। है ना। तो यहां पर एक ही डाइस को पांच अलग अलग एंगल से देखा गया है। यहां पर एक ही डाइस को, यहां पर एक ही डाइस को पांच अलग अलग एंगल से देखा गया है। और भी फिगर बनानी है, और भी फिगर हम बना सकते हैं, एक छठी फिगर बना सकते हैं, और भी फिगर आप बना सकते हो। और भी फिगर आप बना सकते हो, 2 1 6, और भी फिगर बना सकते हो। लेकिन बेटा ये फिगर बनाने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ये फिगर बनाने के पास आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। पता है क्यों नॉलेज होनी चाहिए? सर, वन डाइस का डिफरेंट फिगर है। वन डाइस का डिफरेंट फिगर मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? हैं? देखो, अगर आपने यहाँ पर अगर मान लो ऊपर दो लिख दिया, नीचे एक लिख दिया, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देयर आर 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की छह अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। एक ही पासे की छह अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। आपको बताना है व्हाट इज अपोजिट टू 1, व्हाट इज अपोजिट टू 2 एंड व्हाट इज अपोजिट टू 3। एक के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है, तीन के विपरीत क्या है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पहली और तीसरी फिगर से। तुम बेटा पहली तीसरी से सॉल्व कर रहे हो, बट कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पहली और चौथी फिगर से। तुम पहली चौथी से कर लो। कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पहली और पांचवी फिगर से। तुम पहली पांचवी से सॉल्व कर लो। बेटा तुम कोई भी दो फिगर चूज कर लो। हमारे तुम हमेशा, एक बच्चा कह रहा नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा दूसरी और छठी फिगर से। तुम बेटा कोई भी दो फिगर सेलेक्ट कर लो और वन कॉमन ट्रिक लगा लो, हर बार तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन दोनों से आंसर कुछ और आए और इन दोनों से आंसर कुछ और आए, इन दोनों से कुछ और, इन दोनों से कुछ और। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि इन दोनों से आंसर कुछ और आ रहा है और इन दोनों से आंसर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब फिर ये क्वेश्चन ही गलत है। बनाने वाले ने ये क्वेश्चन ही गलत बनाया है। बनाने वाले ने ये क्वेश्चन ही गलत बनाया है। तो अगर ये क्वेश्चन सही है, अगर ये क्वेश्चन सही है तो एक चीज का याद रखना, आप कोई भी दो फिगर चूज करेंगे हमेशा आपका आंसर सही आएगा। एक काम, हाँ पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आता है। आप एक काम करो,
आप एक काम करो बेटा, ये सारे आंसर्स निकालो दोबारा से। आप ये काम करो। अब मैंने गलत बना दिया क्या? मुझी से गलती हो गई क्या? अरे, एक बच्चा कह रहा है सर आप ही से गलती हो गई, आप ही ने गलत बना दिया सर। एक बच्चा कह रहा है सर आप ही ने क्वेश्चन गलत कर दिया है। ओहो। तो एक बच्चा कह रहा है सर आप ही ने क्वेश्चन गलत कर दिया सर, आप ही के आंसर मिसमैच हो गए। एक और सातवीं फिगर बना लो बेटा। और कई फिगर बना सकते हो आप, कई फिगर बना सकते हो। 315, कई फिगर बना सकते हो। 315 लो, है ना? ये सातवीं फिगर है 315। ये सातवीं फिगर है 315। 315। आठवीं फिगर भी बना लो। आठवीं फिगर भी बना लो। ये सारी की सारी देखो डिफरेंट फिगर है। आठवीं फिगर बना लो। 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 ये आ जाएगा आपका 4। चलिए साहब, 2 3 4। ये आठों ही फिगर एक ही डाइस की है। ये आठों ही फिगर एक ही डाइस की है। चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली और तीसरी फिगर से सॉल्व करूं तो सर पहली तीसरी फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगेगी। वन वन को ऊपर नीचे लिख लो। सर वन वन को ऊपर नीचे लिख लो। एक से क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 2 3, और एक से क्लॉकवाइज 1 5 6। एक से क्लॉकवाइज 1 5 6। तो बेटा 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत 4 होगा। तो भैया एक के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 3। अब आप कोई भी दो फिगर चूज कर लो और वन कॉमन ट्रिक लगा लो, आपका 100% यही आंसर आएगा। कोई भी दो फिगर चूज कर लो, फर्स्ट और फोर्थ। एक बच्चा कह रहा है पहली और चौथी से निकालो। पहली और चौथी में जो वन कॉमन ट्रिक लगेगी वो 2 पे लगेगी। सर 2 को ऊपर नीचे लिख लो। 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, और 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4। तो 2 के अपोजिट 5। जरा चेक करना क्या ये दोनों आंसर डिफरेंट हैं? सर 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट शॉर्ट। सर आप इसको पहली और पांचवी फिगर से सॉल्व करो। पहली और पांचवी फिगर से वन कॉमन ट्रिक लगाओगे 3 पर। 3 पर लगाओगे, 3 को ऊपर नीचे लिखा। 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, और 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5। तो बेटा 3 के विपरीत 6। क्या हमारे आंसर डिफरेंट है? 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 6, एक के विपरीत 4, एक के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5। दूसरी और छठी फिगर का इस्तेमाल करो। दूसरी और छठी फिगर का इस्तेमाल करो। सर वन कॉमन ट्रिक लगाओ 6 पर। 6 6 को ऊपर नीचे लिखो। सर 6 से क्लॉकवाइज घूमो 6 5 4, 6 से क्लॉकवाइज घूमो 6 5 4, 6 से क्लॉकवाइज घूमो 6 2 1, 6 2 1। क्या हमारे 1 4 2 5 3 6, 3 6 3 6, 1 4 1 4 2 5 2 5। हमारे आंसर हमेशा एक जैसे ही निकलेंगे, कभी भी आंसर गलत निकल ही नहीं सकते। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेटा दूसरी और सातवीं फिगर से, है ना? दूसरी और सातवीं फिगर से 5 5 को ऊपर नीचे लिख लो। 5 5 को ऊपर नीचे लिख लो, सेकंड एंड सेवेंथ। हाँ जी। 5 से क्लॉकवाइज 5 4 6, 5 4 6, और 5 से क्लॉकवाइज 5 1 3। तो 5 के विपरीत 2। क्या हमारे आंसर गलत है? बिल्कुल नहीं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो दूसरी और आठवीं फिगर से। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो दूसरी और आठवीं फिगर से, है ना? यहाँ पर 4 और 4 को ऊपर नीचे लिख लो, है ना? लिख लिया सब। 4 6 5, 4 6 5, और 4 3 2, 4 3 2। तो भैया 4 के विपरीत 1। बताओ। देखो, जब भी आप आंसर निकाल रहे होगे हमेशा एक जैसा आंसर आ रहा होगा। अगर ये एक ही डाइस की मल्टीपल फिगर है तो आप कोई भी दो फिगर चूज करें, वन कॉमन ट्रिक लगाएं, हमेशा आपका आंसर सेम ही आएगा। सर 1 और 8 से करिए, गलत आंसर आ रहा है। क्लैपिंग, इस बच्चे के लिए तालियां बजा दो भाई, तालियां।
एक बच्चा कह रहा है कि पहली और आठवीं फिगर का चूज करो, उससे आंसर गलत आ रहा, पहली और आठवीं फिगर का चूज करो। अरे उल्लू, पहली और आठवीं फिगर में वन कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, पहली और आठवीं फिगर में टू कॉमन ट्रिक लगेगी। दो तीन को हटा दे, दो तीन को हटा दे, एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत चार आएगा। तो पहली और आठवीं फिगर से सिर्फ तुम्हें ये पता चलेगा एक के विपरीत चार है, बाकी तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो पहली और आठवीं फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगी नहीं रही, पहली और आठवीं फिगर में टू कॉमन ट्रिक लग रही है। और टू कॉमन ट्रिक से सिर्फ ये पता चलेगा एक के विपरीत चार है। तो क्या एक के विपरीत चार नहीं है? सर है तो सही, बताओ कौन सी दो फिगर है जिससे आपको लग रहा है कि आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है? लग ही नहीं सकता। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूं, मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूं। देखो ये डाइस आपके सामने है, यही वो डाइस है जो मैंने अपने फिगर में बनाया हुआ है, यही वो डाइस है जो मैंने अपने फिगर में बनाया हुआ है। और ये इसी डाइस की 8 अलग अलग पोजीशन है। ये जो 8 अलग अलग पोजीशन है ना, ये जो 8 अलग अलग पोजीशन है, ये इसी डाइस की 8 अलग अलग पोजीशन है। मैं आपको एक एक करके सारी पोजीशन दिखाता हूं। सबसे पहले एक दो तीन, चलिए साहब देखो, सबसे पहली पोजीशन आपके सामने है, एक आपके सामने है, एक हमारे सामने है, दो ऊपर है सर, दो ऊपर है, और तीन राइट हैंड साइड में है सर, तीन राइट हैंड साइड में है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है एक दो तीन, एक दो तीन, पहली फिगर सबको दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया। दूसरी फिगर, अगर हमारे सामने चार है, अगर हमारे सामने चार है और ऊपर छह है, और ऊपर छह है, अगर हमारे सामने चार है और ऊपर छह है, तो 100% राइट हैंड साइड पे पांच होगा। 100% राइट हैंड साइड पे पांच है कि नहीं है, बताओ। रीजनिंग पढ़ाना छोड़ देंगे अगर पांच नहीं होगा तो, ठीक है, मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर सामने एक है, अगर सामने एक है, और अगर ऊपर पांच है, और अगर ऊपर पांच है, अगर सामने एक है और ऊपर पांच है, तो 100% राइट हैंड साइड में छह होगा, छह नहीं होगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। सामने एक है ऊपर पांच है, तो 100% राइट हैंड साइड में छह होगा। छह आपको नौ जैसा दिख सकता है क्योंकि वो उल्टा दिखाई दे रहा है। चलिए, अगर सामने छह है, अगर सामने छह है और ऊपर चार है, ऊपर अगर सामने छह है ऊपर चार है, अगर सामने छह है ऊपर चार है, तो 100% राइट हैंड साइड में दो होगा। दो नहीं होगा तो पूरे पैसे वापस मिलेंगे आपको ब्याज सहित। सामने छह है ऊपर चार है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, दो है, पक्का दो है। अगर सामने पांच है, अगर सामने पांच है और अगर ऊपर तीन है, अगर सामने पांच है ऊपर तीन है, अगर सामने पांच है ऊपर तीन है, तो 100% राइट हैंड साइड पे क्या होगा, चार होगा। 100% चार होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल है। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करो। अगर सामने दो है, अगर सामने दो है, अगर सामने दो है ऊपर एक है, अगर ऊपर एक है, हाँ सामने दो है ऊपर एक है, सामने दो है ऊपर एक है, तो 100% राइट हैंड साइड में छह होगा। है कि नहीं है? छह, 100% छह है। अगर सामने तीन है, अगर सामने तीन है और ऊपर पांच है, और अगर ऊपर, अगर सामने तीन है ऊपर पांच है, सामने तीन है ऊपर पांच है, तो 100% राइट हैंड साइड में एक होगा। है कि नहीं है? हाँ सर। अगर सामने दो है, अगर सामने दो है और ऊपर चार है, और सामने दो है ऊपर चार है, सामने दो है ऊपर चार है, तो 100% राइट हैंड साइड में तीन होगा। ये तीन ही था ना? हाँ तीन होगा सर, तीन है। अच्छा, अब हमारे आंसर्स क्या निकले थे? वन के अपोजिट फोर आएगा। क्या चेक करना जरा, वन के अपोजिट वाकई में फोर है? ये जो एक है, क्या एक के विपरीत चार है? सर 100%। सर एक के पीछे क्या है, एक के पीछे चार है, एक के पीछे चार है, दो के पीछे पांच आएगा। जरा चेक करना, क्या वाकई में दो के पीछे पांच है? ये दो है, क्या वाकई में दो के पीछे पांच है, कि आपको मूर्ख बनाया गया है? नहीं सर, हमें मूर्ख नहीं बनाया, वाकई में दो के पीछे पांच है। तीन के पीछे छह होना चाहिए, जरा चेक करना क्या वाकई में तीन के पीछे छह है, या आपको मूर्ख बनाया गया? सर तीन के पीछे वाकई में छह ही है। तो ये हमने कर दिया इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ कि एक ही डाइस को आठ अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। और आप कोई भी, और आप कोई भी दो पोजीशन को चूज करो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लगा सके और अपने आंसर्स पाओ। आपको इतने ढेर सारे आंसर निकालने की जरूरत नहीं है ना? आप कोई भी दो पोजीशन, तो बेटा मोर देन टू फिगर सबसे ज्यादा आसान हो गया।
वन फिगर और टू फिगर वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन। क्यों आसान है? क्योंकि हम कोई भी दो फिगर चूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी दो फिगर चूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे हम बनाए, हम कैसे बनाए? बेटा इसको बनाने के लिए तुम्हें मास्टर बनना पड़ेगा रीजनिंग का। तुम अभी स्टूडेंट हो रीजनिंग के, ठीक है, मास्टर नहीं हो। तो तुम कैसे बनेंगे ये सारी फिगर, इसको जान के क्या करोगे? तुम तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो। तुम तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो। चलो मैं बता दूंगा आपको कैसे बनाई जाती है फिगर, चिंता मत करो। अभी थोड़ी देर में आप वो भी सीख जाओगे कि ये फिगर बनाई कैसे जाती है बोर्ड पर बिना डाइस को देखे। ये भी हम सिखा देंगे, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक सेकेंड। मैंने आप लोगों को ना मोर देन टू फिगर वाले कुछ स्पेशल क्वेश्चन छुड़वा दिए थे। अब हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे मोर देन टू फिगर वाले, वो हमने छुड़वा दिए थे। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ, मैं खुद ही लिख देता हूँ तीनों क्वेश्चन को एक साथ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कितने हो गए? 22 हो गए ना। पहला क्वेश्चन नंबर 23। देर आर थ्री डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। देर आर थ्री डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। देयर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली बार जब हमने पासे को देखा तो हमें दिखाई दिए एक दो तीन, है ना, चार पांच दो। दोबारा से देखने पे चार पांच, नहीं 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 नहीं, नहीं गलती होगी गलती होगी। चार पांच दो नहीं, चार एक तीन, चार एक तीन। और जब मैंने तीसरी बार इस पासे को देखा, तीसरी बार इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6AB। What should come in place of A and B? What should come in place of A and B? A और B की जगह क्या आएगा आपको बताना है। A और B की जगह क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। 2,4, 2,4, 1,3, 1,5, 1,5 and 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 uh, and 5,4, 5,4। बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। What should come in place of question mark? What should come in place of question mark? मतलब ए और बी की जगह क्या आएगा? अच्छा, ए और बी की जगह, ए और बी की जगह एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है। ए और बी की जगह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। और ऐसा ही बेटा डबल क्वेश्चन मार्क का एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं डबल क्वेश्चन मार्क में। डबल क्वेश्चन मार्क में दो क्वेश्चन बनते हैं। डबल क्वेश्चन मार्क में बनते हैं दो क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनता है, ए बी सी, बी ए डी। एक और क्वेश्चन बनता है बेटा डबल क्वेश्चन मार्क में, ये वाला। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क? डी कोमा ई, डी कोमा एफ, डी कोमा बी एंड ई कोमा एफ, ई कोमा एफ। डबल क्वेश्चन मार्क में एक और क्वेश्चन बनता है ये वाला। बनाओ। ये दो क्वेश्चन है डबल क्वेश्चन मार्क के। हम्म
है तो मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि डाइस को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी फिगर का ही यूज कर सकते हैं। डाइस को सॉल्व करने के लिए, है ना, डाइस को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फिगर का ही यूज कर सकते हैं। बनाओ जल्दी से, फटाफट से। देखो, हमारी मजबूरी है कि इस क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ पहली दूसरी फिगर से ही सॉल्व कर सकते हैं। हम थर्ड फिगर का यूज नहीं कर सकते क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये इनकम्प्लीट फिगर है। हम फर्स्ट और सेकंड फिगर को यूज करेंगे, थर्ड फिगर का यूज होगा ही नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये इनकम्प्लीट फिगर है। सर इस क्वेश्चन को टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 1 3 को हटा दो तो भैया 2 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 2 है, और 1 और 3 के अपोजिट सर 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। सर यहाँ पे 6 है। मुझे एक बात बताओ, क्या 2 और 4 ये दोनों नंबर एक साथ कभी दिख सकते हैं? सर 2 और 4 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नंबर हैं, और दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। सर सेकंड और फोर्थ, अगर मैं मान लो ऑप्शन बी का यूज कर लेता हूं फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका मतलब यह है कि 2 और 4 दोनों जाके छिप गए। और दो विपरीत सतह बेटा कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। कहने का मतलब है यहाँ पे 2 और 4 में से किसी एक नंबर का दिखना जरूरी है। 2 और 4 में से किसी एक नंबर का दिखना जरूरी है। ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स होंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 2 और 4 में से कोई भी एक नंबर हो, कोई भी एक नंबर। दोनों नंबर एक साथ नहीं हो सकते, दोनों नंबर एक साथ छिप नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक नोट है, डाइस में दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। याद है ना आप लोगों को ये ट्रिक, है ना। चलिए साहब, सर यहाँ भी टू कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। टू कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। सी के अपोजिट क्या है? डी है। और अगर सी के विपरीत डी है, अगर सी के विपरीत डी है और यहाँ पे सी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है। यहाँ पे सी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बेटा कहीं भी डी नहीं आ सकता। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें आपको डी दिखाई दे रहा है। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें आपको डी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सी के साथ कभी डी नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ना। इसके भी मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कंफर्म एलिमिनेट होंगे। दिए गए ऑप्शन में से ये 3 ऑप्शन कंफर्म एलिमिनेट होंगे। भैया दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ आ सकती है ना कभी एक साथ छिप सकती है। इन दोनों में किसी एक का दिखना जरूरी है, और दो विपरीत सतह में से किसी एक का दिखना जरूरी है। वो ऑलरेडी सी आ चुका है, तो कहीं पर भी डी नहीं आएगा। वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो बेटा ये थे मोर देन 2 फिगर के स्पेशल क्वेश्चन, जहां पे डबल क्वेश्चन मार्क आता है। ये मोर देन 2 फिगर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। चलिए मोर देन 2 फिगर के कुछ और स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, सिंगल क्वेश्चन मार्क वाले। ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, फिर हम एक डबल स्टार क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन पढ़ेंगे। देर आर 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। देर आर 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। क्वेश्चन नंबर 25, ये डबल स्टार क्वेश्चन है।
और ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने डबल क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन किए, बट ये डबल क्वेश्चन मार्क वाले नहीं है, सिंगल क्वेश्चन मार्क है। डबल क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बनाना आसान है, सिंगल क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि डबल क्वेश्चन मार्क तो 2 कॉमन ट्रिक में आता है और सिंगल क्वेश्चन मार्क वाला आता है 1 कॉमन ट्रिक में। सिंगल क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आता है 1 कॉमन ट्रिक के साथ। ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक के साथ। चलिए साहब, तो ये फिगर्स आपके सामने दे रखी है। तो क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है 5 6 क्वेश्चन मार्क, 5 6 क्वेश्चन मार्क एंड देर आर 4 ऑप्शंस। 5 6 क्वेश्चन मार्क एंड देर आर 4 ऑप्शन। 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 3 4 6। ठीक है, एंड 1 3 क्वेश्चन मार्क एंड देर आर 4 ऑप्शंस। ठीक है, 2 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 3 4 6 एंड 5 6 क्वेश्चन मार्क एंड देर आर 4 ऑप्शंस। 1 2 3 4। चलिए साहब, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक सिंगल स्टार है एक ट्रिपल स्टार है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का फर्क है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का फर्क है, इसीलिए। हम्म कोई बात नहीं बेटा, प्रॉब्लम थी इसलिए आपने मेरे को बता दिया, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब ये 3 स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, मोर देन 2 फिगर के, है ना। मोर देन 2 फिगर में एक तो डबल डबल क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही सोच समझ के बताओ बेटा, बहुत ही सोच समझ के। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 और 27 सेम है। भैया 25 और 27 सेम नहीं है बाबू, ऑप्शंस डिफरेंट हैं, दोनों के ऑप्शंस अलग अलग हैं। ऑप्शंस पे ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन भले ही सेम है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है किससे पता है?
फर्क पड़ता है ऑप्शन से, क्वेश्चन सेम होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाइस इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस। हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है ना, इस रीजन से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, इस रीजन से। अब मैथ पढ़ने का मन नहीं करता तो भैया मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्या ही बताऊं आपको। हाँ, मैं तो रीजनिंग की बता सकता हूँ आपको। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, है ना, बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फिगर की बात करूं तो बेटा 3 3 कॉमन है, 3 3 को ऊपर नीचे लिख लो। ठीक है, 3 1 2, 3 1 2 और 3 4 6 और 3 4 6। तो भैया 2 और 6, 1 एंड 4 और 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3 होगा। अच्छा, 5 हमारे सामने है, तो जो 5 के विपरीत है 3, 3 कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, ऑप्शन हटा दो। सर 6 हमारे सामने है, 6, तो जो 6 के विपरीत है ना 2, 6 के विपरीत 2, 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, क्योंकि बेटा 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो 5 और 3 कभी एक साथ नहीं आ सकते, 3 हटा दो। सर 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, तो 6 और 2 कभी एक साथ नहीं आ सकते, 2 हटा दो। कोई दिक्कत इन दोनों ऑप्शंस को हटाने में? कोई दिक्कत इन दोनों ऑप्शन को हटाने में? कोई दिक्कत नहीं। सर 5 और 6 में से 5 दोबारा से रिपीट हो नहीं सकता, 5 और 6 में से 5, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, तो बस जो बचा वो हमारा आंसर हो गया, जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। 5 के विपरीत वाली संख्या हटा दो 3, 6 के विपरीत वाली संख्या हटा दो 2, क्योंकि 6 के विपरीत 2 है तो 2 सबसे नीचे है, 5 के विपरीत 3 है तो बेटा 3 पीछे है, 3 पीछे है और 2 नीचे है, तो यहां पर जो बचेगा 5 आ नहीं सकता, तो बस जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। चलिए साहब, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर वही है, वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, 3 3 को ऊपर नीचे लिखा। सर 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2 और 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6, 3 के विपरीत 5 है, तो बेटा 3 और 5 कभी एक साथ नहीं आ सकते, 3 के विपरीत 5 है, 3 और 5 कभी एक साथ नहीं आ सकते, है ना। 1 के विपरीत 4 है, सर 1 के विपरीत 4 है, 1 और 4 कभी एक साथ नहीं आ सकते। अब यहाँ पर 1 और 3 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे। सर ऊपर तो क्या था, ऊपर तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो आंसर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? क्योंकि देखो 1 के अपोजिट 5 था, 5 हटा दिया, सॉरी 1 के अपोजिट 4 था, 4 हटा दिया, 3 के अपोजिट 5 था, 5 हटा दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, यहाँ पे चूज कैसे करेंगे? देखो, एक ऐसी फिगर चूज करो जहां पे 1 और 3 दोनों ही नंबर प्रेजेंट है, एक ऐसी फिगर चूज करो जहां पे 1 और 3 दोनों ही नंबर प्रेजेंट है। सर 1 और 3 पहली फिगर में प्रेजेंट है, 1 और 3 पहली फिगर में प्रेजेंट है। अब आपको ये चेक करना है कि ये दोनों फिगर एक जैसी हैं या दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये दोनों फिगर एक जैसी है तो बेटा हमारा आंसर 2 का 2 होगा, और अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है तो बेटा यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 1 3 1 3 हट जाएगा, तो जो 2 के अपोजिट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन 2 कॉमन ट्रिक तब लगती है जब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट होती है। सर ये पता कैसे चलता है? देखो यहाँ पर 1 से 3 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है,
जबकि यहां पर 1 से 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, और जब दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। तो बेटा 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या है 6, तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। 2 के अपोजिट क्या है 6, तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा, है ना। गलती से अगर मान लो फिगर ऐसे बनी होती, लाइक दिस, अगर हमारी फिगर कुछ इस तरीके से होती कि 1 3 क्वेश्चन मार्क, अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा 1 से 3 की डायरेक्शन क्या है, 1 से 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और सर यहां भी 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है, तो हमारा आंसर बेटा 2 का 2 आएगा। फिर हमारा आंसर एज इट इज 2 का 2 आएगा, फिर हमारा आंसर 2 का 2 आएगा। तो दोनों फिगर सेम है तो आंसर भी सेम, और दोनों फिगर अपोजिट है तो आंसर भी अपोजिट। और दोनों फिगर सेम अपोजिट पता चलता है नंबर्स की रोटेशन से। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में करा देता हूं दोबारा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ना नंबर्स की रोटेशन चेक करना आ जाए। कुछ बच्चे हैं जो रोटेशन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, है ना, कुछ फिगर्स में आपके सामने पेशे खिदमत, है ना। हाँ जी, कुछ फिगर्स हैं ताकि आपको नंबर्स की ना रोटेशन चेक करना बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ए देर आर 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 6 अलग अलग स्थितियां हैं, एक ही पासे की 6 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। देर आर 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली बार पासे को देखा ए बी सी, दोबारा से पासे को देखा सी डी एफ, फिर देखा तीसरी बार पासे को तो हमें दिखाई दिया ए सी क्वेश्चन मार्क, है ना, फिर दिखाई दिया सी ए क्वेश्चन मार्क, है ना, फिर हमें दिखाई दिया सी डी क्वेश्चन मार्क, और फिर हमें दिखाई दिया सी डी क्वेश्चन मार्क। चलो साहब, जल्दी से फिल करो इन सरफेसेस को, जल्दी से भर दो, जल्दी से भर दो। हम्म, जल्दी से भर दो, फटाफट से भर दो, इन बाकी की सारे फिगर्स को फिल कर दो। हम यहाँ पर बेटा 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी को ऊपर नीचे लिया, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, सी से क्लॉकवाइज सी से क्लॉकवाइज सी डी एफ, तो बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ए और डी एक दूसरे के अपोजिट आ गए, सी के अपोजिट क्या आ जाएगा ई, ई के अपोजिट आ जाएगा सी, है ना। अच्छा ये बताओ, इस थर्ड फिगर में और फोर्थ फिगर में ए सी है, ए सी है, तो ए सी को किससे मैच कराना है सर। ए सी पहली और दूसरी फिगर में से ए सी है सर, इसमें है ए सी। यहां पर ए से सी की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ ए से सी की रोटेशन क्लॉकवाइज है, और यहाँ ए से सी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे बताओ कि थर्ड फिगर पहली जैसी है या फोर्थ फिगर पहली जैसी है। सर जो पहली फिगर है ना वो एग्जैक्टली फोर्थ फिगर है। फोर्थ फिगर और पहली फिगर ये दोनों सेम है, क्योंकि ए से सी एंटी क्लॉकवाइज, ए से सी एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा ये जो लेटर बी है ना, तो बी का बी आ जाएगा एज इट इज। जबकि पहली और तीसरी फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे ए से सी एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब आंसर हमारा बी के अपोजिट आएगा, और बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट एफ है। अब हमारा जो आंसर आएगा ना वो बी के अपोजिट आएगा, अब जो हमारा आंसर आएगा वो बी के अपोजिट आएगा। गॉट इट? समझे कि नहीं? हाँ? अच्छा सी डी फिगर चेक करना, सी डी कहां पर है सर, सी डी सेकेंड फिगर में है। अगर मैं सी से डी की रोटेशन देखता हूं तो बेटा क्लॉकवाइज है, सी से डी की रोटेशन देखता हूं क्लॉकवाइज है, तो बेटा यहाँ सी से डी की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ सी से डी की जो रोटेशन है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ सी से डी की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, और यहाँ सी से डी की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब बताओ, अब बताओ, सी और डी की रोटेशन मैच। सर ये जो सी और डी क्लॉकवाइज, सी और डी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों फिगर बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर ये दोनों फिगर एक जैसी है तो हमारा आंसर एफ का एफ आ जाएगा। बट सी और डी एंटी क्लॉकवाइज, सी और डी क्लॉकवाइज, तो अब हमारा आंसर एफ के अपोजिट आएगा। एफ के अपोजिट क्या होता है? तो कहने का मतलब है जब भी टू कॉमन ट्रिक लगती है ना, जब भी टू कॉमन ट्रिक लगती है तो बेटा उन नंबर्स की रोटेशन हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। गॉट इट? तो अब आप रोटेशन चेक करना, तो ये डबल स्टार क्वेश्चन था। डबल स्टार क्वेश्चन में क्या होता है
है ना। डबल स्टार क्वेश्चन में बाबू क्या होता है, डबल स्टार, जैसे सिंगल स्टार क्वेश्चन में तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन डबल स्टार क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, बट हमारे पास 2 नंबर बच जाएंगे रोटेशन मैच कराने के लिए। अब आ जाओ ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में, 3 3 को ऊपर नीचे लिखा, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, और 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6, 3 के विपरीत 5 आ गया। तो भैया 5 के विपरीत 3 है, 3 हटा दो, और 6 के विपरीत 2 है, 2 हटा दो। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन बचे, 1 और 4, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ 4 बचा था, तो मैंने 4 को चूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर 1 भी बचा है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 6 और 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो तुम यहाँ पे रोटेशन भी मैच नहीं करा सकते। अब तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे तुम रोटेशन भी मैच नहीं करा सकते हो। जैसे ऊपर तो आपने रोटेशन मैच करा दी 2 फिगर बचने पर, भाई 2 ऑप्शन बचने पर तुमने रोटेशन मैच करा दी, लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर है कि यहाँ पे तो तुम मैचिंग भी नहीं करा सकते। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे। तो ये है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, समझे बाबू। ये ट्रिपल स्टार क्यों बना, ये इसलिए बना क्योंकि ना तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे, और ना ही हम ये रोटेशन मैच करा पा रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को हमें पता है कैसे सॉल्व करना होगा। पहले हम यहाँ पे 1 रख के देखेंगे, 1 रख देंगे, और 1 रखने के बाद इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच करा के उसका सोल्यूशन प्राप्त करेंगे, और हम ये चेक करेंगे जो हमारा सोल्यूशन निकला है क्या वो इस दिए गए सोल्यूशन से मैच हो रहा है। अगर वो इस दिए गए सोल्यूशन से मैच हो रहा है तो जो 1 हम रख रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। जैसे मैं आपको रख के दिखाता हूं, माना कि यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हम इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे। माना कि क्वेश्चन मार्क की जगह 1 आएगा, 1 मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1 आएगा, तो ये बन गई मेरी थर्ड फिगर। अब इस थर्ड फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ, सेकंड फिगर से मैच करा लेते हैं, 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। सेकंड फिगर से मैच करा लो बेटा, 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। सेकंड फिगर से मैच करा लो, 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 6 6 को ऊपर नीचे लिख लो, लिख लिया साहब। 6 से क्लॉकवाइज 6 1 5, और 6 से क्लॉकवाइज 6 3 4। जरा आप लोग आंसर्स देखना, आप लोगों के आंसर्स मैच हो रहे हैं क्या बेटा। 5 के विपरीत 3 है सर, 2 के पीछे 6, 2 के पीछे तो 6 है, लेकिन क्या 1 के पीछे 3 है सर। 1 के पीछे 3 नहीं है, 1 के पीछे 4 है। 1 के पीछे क्या है, 4। इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूं, और 1 रखने के बाद जब मैं अपने आंसर्स चेक कर रहा हूं, तो मेरे आंसर्स पुराने वाले आंसर से मिसमैच हो गए। इसका मतलब यह है यहाँ पे कभी भी 1 को नहीं यूज किया जा सकता, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 को ही हम रख सकते हैं। तो ये जो थर्ड स्टार क्वेश्चन था ना, यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शंस को रखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, और हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा डाइस का, चाहे 1 फिगर क्वेश्चन हो, चाहे 2 फिगर क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन हो, अब आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को अब आप बना सकते हो। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा ओपन फिगर, ओपन डाइस पढ़ेंगे, और उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लगभग 2 दिन और, कम से कम 2 दिन और क्लासेस होंगी डाइस की, एटलीस्ट 2 क्लासेस और होंगी। 3 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 तो कम से कम होनी होनी है। ठीक है, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही।